Assalamu alaikum dear aspirants. So today I'm going to record a video lecture on the topic. आज मैं एक टॉपिक रिकॉर्ड करने लगी हूँ और ये है CSS सोशियोलॉजी पे हमारा टॉपिक है। वैसे मैं क्लासेस ग्रुप में करवा चुकी हूँ। ये क्लासेस ग्रुप है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 3 हमारे ग्रुप्स बने होते हैं जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम उनको डॉन ग्रुप में ऐड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हर सब्जेक्ट्स के रिटन एग्जाम के लेक्चर्स मौजूद हैं, नोट्स मौजूद हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और वो स्लाइड्स और नोट्स जो कि अकेडमी के और आपको कहीं और से नहीं मिलते। अभी पाकिस्तान का और इंडिया का मसला चल रहा है पानी पे। सो इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन पे मैंने टॉपिक पे जो है स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स करवाए हैं। मोस्ट रिसेंट नॉलेज आपके पास CSS की होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप CSS एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे मैंने करवाया क्योंकि अभी देखें इंडो पाक वार चल रही थी। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है। पाकिस्तान ने अपने जो रफ़ाल एयरक्राफ्ट थे, ठीक है, वो पाकिस्तान पर गिराए। ठीक है, और पाकिस्तान ने अपने JF थंडर यूज़ किए, 17 थंडर। तो ये सारी चीज़ें, ये करंट नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आपने CSS एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और इसमें से आपको इंग्लिश ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, तो वो बेसिक करंट अफेयर्स पे करता है। एनीवेज, आज मैं आपको करवाने लगी हूँ, प्रीवियस चली जाती हूँ, बिल्कुल पीछे चैट में चली जाती हूँ। 27 फरवरी को मैंने स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दिया था, दैट वाज ऑन सोशियोलॉजी। और ये पास पेपर सोल्यूशन है और पास पेपर मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। आज मैं आपके साथ वही टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। सो प्रॉपर क्लासेस ग्रुप है, क्लासेस की प्रिपरेशन आप मतलब अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे अपने लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आप एक एक चीज़ अपनी फॉलो कर सकते हैं। गारंटेड प्रिपरेशन सेशन है मेरे एकेडमी के। अब यहाँ पर देखिए, वी हैव अ क्वेश्चन और इट्स ऑन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का 2003 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2003 का ये क्वेश्चन है जो कि मैंने करवाया हुआ है सोशियोलॉजी का। यहाँ पे मेंशन है, दिस इज़ योर क्वेश्चन। सो हियर इज़ द क्वेश्चन, एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। कि एजुकेशन जो है वो एक तालीमी यानी माशरती इदारा है। एंड हाउ कन्फ्लिक्ट एंड फंक्शनल परस्पेक्टिव्स, फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव व्यू एजुकेशन एज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्टिविटी। और कैसे कहा जाता है, जो फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव है वो कैसे बयान करता है तालीम को, कि तालीम जो है एक इदारे की या ऐसी एक्टिविटी है जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। ठीक है, जिसे इदारे की सपोर्ट हासिल है। विच ऑफ दीज अप्रोचेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम ऑफ एजुकेशन और कौन सी अप्रोच जो है वो बेस्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये आंसर स्टार्ट होता है। अब देखें, आपको सबसे पहले इस आंसर को ब्रेक करना है। यू हैव टू आंसर एजुकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव बताने आपने। ठीक है, 3 चीज़ें आपसे इसमें पूछी गई हैं। फिर पूछे कि कौन सी अप्रोच बेस्ट है। ठीक है, आपने फिर एक की साइड लेते हुए बात करनी है और वो कैसे करनी है, लेट मी शो यू। ठीक है, सो हियर इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है क्योंकि एजुकेशन के हवाले से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिस्क्राइब ऑल अबाउट एजुकेशन, कि तालीम के सोर्सेज कौन से हैं, आर्टिकुलेशन ऑफ इनोवेशन, के माशरे में कैसे तालीम एक तब्दीली का ज़रिया बनती है, प्रोविजन ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तस्लीम करनी होती हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब इसमें कन्फ्लिक्ट कौन से आ जाते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, हाउ कन्फ्लिक्ट एंड फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव व्यू एजुकेशन। ठीक है, यानी कन्फ्लिक्ट तजाद रखने वाले जो सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आइए। ठीक है, यहाँ पर आपको बयान किया गया है, इसको आपने अब बताने हैं। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो है, एलीट क्लास वर्सेस मिडिल क्लास कन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। जो मिडिल क्लास सोसाइटी के बच्चे हैं वो एलीट क्लास में एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पे का सामना उनको पेश आता है। और कुछ ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर वाले पब्लिक सेक्टर में अपने आप को अरेंज नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। कुछ पब्लिक सेक्टर वाले प्राइवेट में खुद को मैनेज नहीं कर सकते। सोशल स्ट्रेटिस्टिफिकेशन वर्सेस कंस्टेंट कन्फ्लिक्ट परपेचुएशन। यहाँ पर बात करें तो कुछ ऐसे सोशल स्ट्रेटिस्टिफिकेशन हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी हैं ऐसे हमें पहलू मिलते हैं जो कि कंस्टेंट है, मुसलसल है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं। सो हियर वी हैव ऑल अबाउट। अब आपसे तीसरी चीज़ जो क्वेश्चन में पूछा गया था, फंक्शनलिस्ट का पर्सपेक्टिव बताइए अबाउट इट। तो आपने फंक्शनलिस्ट के मतलब सीरीज में अपने आंसर को आपने हैंडल करना है। और ये मैं आपको फ़िलहाल आउटलाइन की फॉर्म में इसलिए समझा रही हूँ ताकि क्योंकि अभी पूरा आंसर रीड करना वीडियो में पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी। स्टूडेंट्स ने इस पर राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है और प्रॉपर डिटेल में लिखा हुआ है मेरी एकेडमी के बच्चों ने। सो आर्किटेक्ट द
सोशल ऑर्गेनाइजेशन, चैनल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहते हैं मिलाप को, ठीक है, माशरती मिलाप। एंड ब्लूस्टर, सोशल इक्विलिब्रियम। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन जो है फंक्शनल, इसका पर्सपेक्टिव ये है कि एक माशरती तंजीम है, लोगों का आपसी मिलाप है और सोशल इक्विलिब्रियम है। सो विच अप्रोच कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। अब इनमें से कौन सी अप्रोच सबसे ज़्यादा बेस्ट है? तो इसमें मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स का तो आपको पता है बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हमें मिलता है, स्पेशली इन एजुकेशन मिलता है, स्पेशली हमें जो है मिलता है पॉलिटिकल साइंस में। आपने अगर पढ़ा हो कार्ल मार्क्स को, ठीक है, इनके जो कंसेप्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हाउ एलीट क्लास ऑपरेट्स द आइडियोलॉजिकल स्टेट दो इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एलीट क्लास कैसे जो है ऑपरेट करती है नज़रियाती कुछ सेटअप को, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन क्या है, इसमें थोड़ा मिलिट्री आ जाता है, थोड़ा रिलीजन आ जाता है, थोड़ा करिकुलम, करिकुलम कहते हैं आपका निसाब जो है, इसके ज़रिए से नज़रियाती बुनियाद जो एक डेवलप होती है वो होती हैं मिलिट्री से, आपके रिलीजन से और आपके नसाब से। नसाब जो है वो एक सोसाइटी की अक्कासी करता है, ठीक है। आगे इसमें कंप्लीट एक डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, इसे आप जस्ट रीड आउट कर लीजिए, वही चीज़ें बयान की गई हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसमें फिर एक और पॉइंट आपका आ जाता है, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो क्या रोल परफॉर्म करते हैं? अब ज़ाहिर है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आपको सोशल सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, माशरे में तब्दीली आती है तालीम के ज़रिए, ठीक है, आपको इंट्रैक्शन का मौका मिलता है, लोग सोशलाइज होते हैं। तो बहुत से ऐसे कुछ हमारे सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी डेवलप होते हैं और डायनामिज्म इसमें बहुत ज़्यादा है, डायसफंक्शनल एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। सो इट इज़ योर कंप्लीट आंसर, फुल एंड फ्लेज आंसर है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, पास्ट प्रेजेंट पर्सपेक्टिव्स को यूज़ करके आप अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, कन्फ्लिक्ट जो पर्सपेक्टिव है, कार्ल मार्क्स जो है वो एक किस्म का ना कम्युनिज्म एक निज़ाम है ना, माशरती निज़ाम, उसका फादर माना जाता है। उसने कन्फ्लिक्ट थ्योरी पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की हुई है। सोशल क्लास डिवीज़न भी है, कैपिटलिस्ट क्लास, बोर्गियस क्लास की उसने बात की है और लेबर क्लास की। और वो कहते हैं सोशल कन्फ्लिक्ट जो है वो एक माशरे में तज़ाद तब आता है जब जो है मसावात ना हो, लोगों में फ़र्क रखा जाए, यहाँ से माशरे में तज़ाद आता है, ठीक है। जैसे मिडिल क्लास, एलीट क्लास के लोग, दोनों तरह के लोग मौजूद है इसमें। इसने एग्जांपल भी दी हुई है, वैसे मैंने जो है इसको रीड नहीं किया था, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिए वो यहाँ पे कोट हुई है, ठीक है, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया है, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी को फिर आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी की आप इसमें जो है मिसाल दे सकते हैं एक, ठीक है। और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का आपसी जो एक चल रहा है, क्लैश चल रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट जो इदारे होते हैं वो कुछ कहते हैं और पब्लिक जो है वो कुछ लेकर चलते हैं, ठीक है। कंस्टेंट प्रपेचुएशन, सोशल स्ट्रेटिस्टिफिकेशन, स्ट्रेटिस्टिफिकेशन यानी माशरती कुछ ऐसी कुछ तजादात हैं, जैसे गरीब लोग और लोअर क्लास के लोग और अमीर लोग जो हैं, हर तरह का जो इंसान है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, बट आप पर डिपेंड करता है कि आप सोसाइटी को कैसे चलाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आ गया है कि इसमें एजुकेशन क्या परफॉर्म करती है रोल, सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए कन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, और तालीम जो है वो कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्टिविटी है, और कैसे अप्रोचेस बेस्ट है। तो ये सब पॉइंट्स आपने इसी तरह थोड़ली कर लेने हैं। आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर एंड फॉर ज्वाइनिंग माय ऑनलाइन सेशन यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माय गिवन नंबर्स। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप दर्ज झैल नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, 034178577771, एक ये कॉन्टेक्ट नंबर है। और जो दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 0300 सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई बोथ नंबर्स। तो हम याद रखिएगा, यू मे टाइप माई नेम CSP मिस हनीम, आप गूगल पे लिखें, आपको तमाम एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। गारंटेड प्रिपरेशन सेशन है, MPT एंड ऑन ग्रुप B में आपको दिखा देती हूँ। आप जस्ट मेरे स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस देखिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो प्रॉपर वे में स्टूडेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर वे में लर्निंग हो रही है। ये MPT एंड ऑन ग्रुप है, यहाँ पर देख लीजिए जी बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस।
तो प्रॉपर प्रिपरेशन करवा रही है। आप इनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं, हर सब्जेक्ट हैंडल करवाया जा रहा है। इसलिए अपना एक एक मिनट आप ज़ाया ना करें, एक एक मिनट एक एक दिन आपका बहुत कीमती है, प्रिपरेशन करें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।